जिस व्यक्ति के लिए कहा गया 25 से 30 फिर से नीतीश, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर बिहार से बाहर कर दिया गया। बिहार में अभी आधे से ज्यादा जिलों में सरकारी ऑफिसर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में कोष की क्या हालत है। ज्ञान की धरती बिहार में आज मुख्यमंत्री वो व्यक्ति है जिसके पास पता नहीं कितने पढ़ाई तक की डिग्री है। ऑपोजिशन लीडर जो है वो 9वीं तक पढ़ा हुआ है। सीएम पर सवाल, डिग्री से लेकर पुराने रिकॉर्ड तक घमासान। पटना में जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासत गरमा दी मैसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। पटना में जनसुराज पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज भारती ने कहा कि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वही चेहरा कुछ ही महीनों में हटा दिया गया और अब बिहार को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनकी पढ़ाई को लेकर के अस्पष्टता ही नहीं है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि कई जिलों में सरकारी कर्मियों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे कि हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे तब भी अपराध की घटनाएं लगातार सामने आती रही और प्रशासन कमजोर नजर आया। उन्होंने नीट छात्रा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि नए मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही आरोपी को बेल मिलना कई सवाल खड़े करता है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1999 में तत्कालीन राज्यपाल के आदेश से राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी को मंत्री पद से हटाया गया था और उन पर नाम, उम्र और जन्म तिथि में गड़बड़ी को लेकर के एफआईआर के निर्देश दिए गए थे। उनका ये दावा है कि राज्य भवन से जुड़े दस्तावेजों पर आधारित बात है। उन्होंने कहा कि उस समय बनी जांच समिति के सामने भी वे अपनी उम्र और दस्तावेजों को स्पष्ट नहीं कर सके थे। अलग अलग दस्तावेजों में उम्र को लेकर के अलग अलग जानकारी सामने आई थी, जिसे लेकर के सवाल उठते रहे हैं। जनसुराज नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति आरोप नहीं है बल्कि दस्तावेजों से जुड़े सवाल है और इसका जवाब राज्य सरकार और बीजेपी नेतृत्व को देना चाहिए। हालांकि इन सभी आरोपों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या बीजेपी की ओर से फिलहाल अभी कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल ये है कि क्या ये आरोप आगे और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेंगे या फिर जवाबी बयानबाजी में दब जाएंगे। बिहार की सियासत में ये टकराव आने वाले दिनों में और तेज होने का संकेत दे रहा है। जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिस व्यक्ति के लिए कहा गया 25 से 30 फिर से नीतीश, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर बिहार से बाहर कर दिया गया। जितने वादे किए गए थे और जिस तरह से बिहार में अभी आधे से ज्यादा जिलों में सरकारी ऑफिसर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि बिहार में कोष की क्या हालत है। जो व्यक्ति अभी चीफ मिनिस्टर चुना गया है वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। ज्ञान की धरती बिहार में आज मुख्यमंत्री वो व्यक्ति है जिसके पास पता नहीं कितने पढ़ाई तक की डिग्री है। ऑपोजिशन लीडर जो है वो 9वीं तक पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आप अगर ये देखें कि जिस व्यक्ति को अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है वो अभी तक गृह मंत्री था और गृह मंत्री होते हुए बिहार में हर रोज
एक हत्या, एक बलात्कार, कुछ कहीं ना कहीं कोई न कोई दर्दनाक घटना होती रही है। प्रशासन बिल्कुल चेतना शून्य हो गया है। नीट की छात्रा के बारे में आप सब जानते हैं, पता चला कि नए चीफ मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को बेल मिल गई है। ऐसी सरकार से बिहार की जनता और क्या एक्सपेक्ट करे, सिवाय धोखा के, सिवाय दगा के। जो कुछ भी बिहार की जनता ने किया, ऐसी सरकार को लाए हैं जिससे उनका और उनके बच्चों का अगले 5 साल का भविष्य तो कम से कम और भी गहरे अंधकार में चला गया है। हमें आज नहीं मालूम, अभी अभी हमें खबर मिला है कि पिछले 24 घंटे में एक रेप की घटना मुजफ्फरपुर में हुई है और एक रेप की घटना किशनगंज में हुई है। आखिर ये क्या चल रहा है बिहार में? बिहार के बाहर जो भी बिहार की घटनाओं के बारे में सुनता है, केवल इतना ही कहता है, कैसे राज्य में रह रहे हो? क्या है बिहार? क्या है बिहार की हालत? और आप कहते हो कि बिहार में सुधार करेंगे। जब जनता नहीं मान रही है, जब लोग ऐसे एक के बाद एक इस तरह के निर्लज्ज लोग शासन पे आ रहे हैं, तो बिहार में आगे और क्या स्थिति हम दिखाएं? 16 नवंबर 1999, ये तारीख याद रखिएगा, 16 नवंबर 1999। ये अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का जन्म तिथि भी है, जन्मदिन था उस दिन। और उसी दिन तब के राज्यपाल, ये आज से पहले मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में इस बात की चर्चा की गई है। हम लोग बार बार बात करते हैं उनके एफिडेविट में बताए गए उम्र, नाम और जन्म तिथि की। मैं आपको 16 नवंबर 1999 में लेकर चल रहा हूं, जहां उस समय के बिहार के राज्यपाल सूरजभान जी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उस समय मंत्री बनाए गए राकेश चौधरी, नाम था राकेश चौधरी। राकेश चौधरी जो अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं, इनको बर्खास्त करने का आदेश पारित किया तब के राज्यपाल सूरजभान जी ने। और उसके साथ साथ एक और आदेश था उसमें संलग्न, राकेश चौधरी जी पर जालसाजी, धोखेबाजी करने के लिए एफआईआर करने का भी निर्देश दिया गया था। यह मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मंत्री पद से बर्खास्त कोई सरकार ने नहीं किया था, किसी पार्टी ने नहीं किया था, यह राजभवन से निकला हुआ आदेश था। और दूसरा, उन पर एफआईआर दर्ज इसलिए किया जाए कि उन्होंने अपनी उम्र, अपना नाम, अपना जो डिटेल है वो गलत बताया, और इस आधार पर वो मंत्री पद से हटाए गए। बाद में एक जांच की कमेटी बैठी, उस समय बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त बसु साहब थे। बसु साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें यह कहा गया कि सम्राट चौधरी यानी उस समय के राकेश चौधरी या राकेश कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया, या ये साबित नहीं कर सके कि उन्होंने अपने दस्तावेज में जो उम्र दिया है वो सही है या नहीं, वो गलत था। ये आज भी ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं राजभवन के आई एम श्योर आर्काइव में होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इन्होंने स्कूल छोड़ने का जो उम्र है उसमें 31 वर्ष है, मतदाता सूची में 24 वर्ष है, 1995 में कोर्ट में दाखिल किए गए एक एफिडेविट में 16 वर्ष है, और इस हिसाब से 16 नवंबर 1999 में अगर कोर्ट के एफिडेविट को सही माने तो 16 नवंबर 1999 को राकेश चौधरी जी की उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए थी, और राजभवन कहता है कि हमको जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें 24 वर्ष है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, ये लोक और लाज का विषय है। जनता ने जनादेश दे दिया है, 202 सीटें आ गई हैं, आप जिसको चाहें मुख्यमंत्री बना दें। आज आपके माध्यम से मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मेरे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं
कि ये प्रश्न अब बिहार की सरकार या सम्राट चौधरी या बीजेपी का जो बिहार का यूनिट है उससे नहीं है। ये सवाल अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से है। ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के पार्टी विद अ डिफरेंस से है कि भाई कैसे, आखिर लोकतंत्र किस आधार पर चलेगा। क्या ये आरोप हमने लगाए हैं? आज जो मैं कह रहा हूं ये तो राजभवन का दस्तावेज है, जाइए और आप चेक कर लीजिए। मीडिया के सभी प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों ने ऑन एयर वो पूछते रह गए कि भाई साहब आपकी डिग्री क्या है, उन्होंने आज नहीं बताया। मेरे नेता कह रहे हैं कि भाई अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब तो बता दीजिए कि आपकी डिग्री कब क्या है, 10वीं आपने कब पास की है, और ये आपको बताना चाहिए पब्लिक डोमेन में।